अध्याय 14 खानपान की बदलती तस्वीर। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। निबंध से। प्रश्न 1। खानपान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर। खानपान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खानपान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावे अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत के खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी चावल दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम ये बाजार से न लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खानपान की मिश्रित संस्कृति है। प्रश्न 2। खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर। खानपान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। 1। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। 2। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। 3। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। 4। बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। 5। देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। 6। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। खानपान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खानपान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। 1। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। 2। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। 3। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। प्रश्न 3। खानपान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? उत्तर। खानपान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे, नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीजें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज खानपान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अवगत परिचित भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। निबंध से आगे। प्रश्न 1। घर से बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माँ पिता जी के बचपन में घर में बनती थी? उत्तर। मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा कई तरह के बाजार से लाया जाता है। घर में बनने वाली चीजें एवं बाजार से आने वाली चीजों की तालिका नीचे दी जा रही है। हमारे घर में बनने वाली चीजें। बाजार से आने वाली चीजें: दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा चावल, छोले भटूरे, खीर, हलवा, समोसे, जलेबी, ब्रेड पकौड़े, बर्फी, आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन। प्रश्न 2। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसला। उत्तर। भोजन कैसे पकाया? स्वाद, सब्जी, दाल, भात, रोटी, पापड़, बैंगन। उबालना, उबालना, उबलना, सेंकना, भूनना, तलना, भूनना। नमकीन, मीठा, नमकीन, मीठा, नमकीन, मीठा, नमकीन। तसला। प्रश्न 3। छौंक चावल कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है? समझाएं। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। उत्तर। छौंक चावल और कढ़ी में निम्न अंतर है। छौंक ये प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है।
कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गर्म करके उनमें स्वादानुसार प्याज, टमाटर व जीरे को भूना जाता है। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची व लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छौंक जितना चटपटा बनाया जाए सब्जी उतनी स्वाद बनती है। चावल कई प्रकार से बनते हैं। उबले सादा चावल 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबालकर बनाना। चावल पकने पर फालतू पानी बहा देना। पुलाव जीरे व प्याज को घी में भूनकर चावलों में छौंक लगाना। खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना। इसमें पानी नापकर डाला जाता है, जैसे 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में मिलाया भी जाता है। खिचड़ी चावलों को दाल के साथ मिलाकर बनाना। इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, जैसे 1 भाग चावल, आधा भाग दाल व 3 से 4 भाग पानी। पकने के बाद जीरे व गर्म मसाले का छौंक लगाया जाता है। नोट: इन सब में नमक स्वादानुसार डाला जाता है। इसके अतिरिक्त खाने का रंग, गुड़ या चीनी डालकर मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। कढ़ी बेसन और दही मिलाकर उसमें खूब पानी डालकर उबाला जाता है, फिर उसमें बेसन के पकौड़े बनाकर डाले जाते हैं। पकने पर इसमें स्वादानुसार मसाले डालकर छौंक लगाया जाता है। यदि हम ध्यान से इनमें अंतर करें तो पाएंगे कि कढ़ी एक प्रकार की सब्जी, छौंक किसी सब्जी या दाल को स्वाद बनाने वाला व चावल जिन्हें सब्जी, दाल या दही के साथ खाया जाता है। प्रश्न 4। पिछली शताब्दी में खानपान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती चीनी भोजन, सन 90 का दशक पिज्जा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। उत्तर: दशक। महिलाओं की पोशाक, पुरुषों की पोशाक। सन 60 साड़ी ब्लाउज लहंगा चोली सलवार कमीज धोती कुर्ता पायजामा। सन 70 साड़ी ब्लाउज सलवार कमीज का टॉप बेल बॉटम टॉप पैंट शर्ट कुर्ता पाजामा। सन 80 साड़ी ब्लाउज सलवार कमीज जीन्स टॉप कोट पेंट टाई जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट कुर्ता पाजामा। सन 90 साड़ी ब्लाउज सलवार कमीज स्कर्ट टॉप जीन्स टॉप पैंट शर्ट कुर्ता पाजामा जीन्स टी शर्ट कोट पैंट टाई शेरवानी पठानी सूट। नोट: अलग अलग दशकों में प्रत्येक पोशाक के आकार प्रकार और स्वरूप में परिवर्तन आता रहा है। पोशाकों के आकार और बनावट में परिवर्तन होता आ रहा है। प्रश्न 5। मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची मेन्यू बनाएं। उत्तर: व्यंजन सूची मेन्यू: रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, अन्य, रोटी तवा, मटर पनीर, दाल अरहर, चावल सादा, अचार आम, रायता, शाही पनीर, दाल मटर, पुलाव, अचार नींबू, पापड़, रोटी रुमाली, पनीर मिक्स, दाल मसूर, चावल मटर, अचार करेला, चिप्स, रोटी तंदूरी, आलू पालक, दाल उड़द, चावल जीरा, अचार गाजर, सलाद, मिस्सी रोटी, पालक पनीर, दाल मिक्स, भरवा मिर्च, नान सादा, आलू गोभी, दाल मखनी, अचार मिश्रित, कुलचे, आलू सोयाबीन, दाल तड़का, पूरी, आलू राजमा, दाल फ्राई, पूरी बेसन, आलू मेथी, कचौड़ी दाल, कढ़ी पालक, कचौड़ी आलू, बैंगन का भुर्ता, पराठे, कोफ्ता, आलू नान, कढ़ी गाजर, गोभी नान, बेसन, कढ़ी पकौड़ा, मेथी पालक, आलू मटर। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। उत्तर: फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। प्रश्न 2। हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाएं। उत्तर छात्र स्वयं करें। प्रश्न 3। खानपान के मामले में शुद्धता का मसला काफी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खानपान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। उत्तर: खानपान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मिलावट आम तौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी व काली मिर्च में पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है। लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। भाषा की बात। प्रश्न 1। खान-पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान-पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना, लंबा चौड़ा, भला बुरा, कहा सुनी, चलना फिरना, घास फूस। उत्तर सीना पिरोना। नेहा सीने पिरोने की कला में काफी अनुभवी है। भला बुरा, मैंने उसे भला बुरा कहा। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा, धनीराम का व्यापार लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, सास बहू में खूब कहा सुनी हो गई। घास फूस, उसका घर घास फूस का बना है। प्रश्न 2। कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। इडली दक्षिण केरल, ओणम त्योहार, छुट्टी, आराम। उत्तर आराम कुर्सी, तरनताल, नहाना, नटखट बालक, चंचल बालिका। कुछ करने को। प्रश्न 1। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। विज्ञापनों को इकट्ठा करने हेतु पुरानी पत्र पत्रिकाएं व समाचार पत्र जो कि पुस्तकालयों में उपलब्ध रहते हैं की सहायता लीजिए। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों में देख रही हूँ आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक बात बच्चों, आपको जिस भी क्लास का और जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।